गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। हाँ जी। आ, हम यहाँ पर मैला आंचल शुरू कर रहे हैं और मैला आंचल का सेकंड पार्ट है ये। और मैं आपको बता रही थी कि जो प्राकथन होता है, प्राकथन को पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है जब भी हम किसी उपन्यास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राकथन कैसे आवश्यक होता है, जैसे कई बार यहाँ पर कुछ व्याख्याएं पूछ ली जाती हैं कि व्याख्या के अंतर्गत व्याख्या जो है प्राकथन से आ जाती है। ठीक है, तो क्योंकि प्राकथन किसी भी उपन्यास का, किसी भी रचना का एक सार होता है, एक इसेंस होता है। जैसे जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते होंगे तो वहां पर आप लोग जरूर ही जो प्रियम्बल है, यानी कि जो संविधान की एक तरीके से आप कह सकते हैं आत्मा है ना, आप उसको जरूर पढ़ते होंगे। एक बार बता दो, अभी आवाज आ रही होगी रजिया, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पार्ट 2, यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास में ये है नॉवेल वाली बुक है मैला आंचल की, आप उसको भी निकाल सकते हैं, वहां पर चीजों को एड ऑन कर सकते हैं। इसके सामाजिक पक्ष में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर प्राकथन बताते हुए हमारे राइटर महोदय, हमारे राइटर ने, क्लास अभी शुरू हुई, मैंने पहले से ही लिख दिया था ये। ठीक है, क्योंकि क्लास में कुछ इशू था, टेक्निकल इशू था। ठीक है, कोई तकनीकी दिक्कत चल रही थी, मैंने सोचा मैं पढ़े पढ़े खड़े खड़े मैं क्या करूं, लिख देती हूँ। राइट, पहले से लिखा हुआ है ये सब। यहाँ पर देख लेते हैं कि यह है मैला आंचल। ये कौन कह रहे हैं? हमारे रेणु जी कह रहे हैं। प्राकथन जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा, यह है मैला आंचल। ठीक है, एक आंचलिक उपन्यास। कहाँ पर कोमे लगने हैं, कहाँ पर फुल स्टॉप लगने हैं, वो सारी चीजें तय होती है। एक आंचलिक उपन्यास। ठीक है, कथानक पूर्णिया का है, और पूर्णिया क्या है? पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। ये सब कहाँ पर दिया गया है? ये सब प्राकथन में दिया है हमारे राइटर ने। इसके एक और है नेपाल, यानी कि एक ज्योग्राफिकल रीजन। कल मैं वही बता रही थी आपको और आज भी वही बता रही हूँ कि जब भी हम किसी ज्योग्राफिकल रीजन को, हाँ 2014 में भी आया है, 2009 में भी आया है स्टेट में, तो कभी भी कहीं भी आ जाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान है और पश्चिम बंगाल है, यानी कि कहाँ पर लोकेट है, ये चीजें यहाँ पर बता दी गई है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बुनावट मुकम्मल हो जाती है, यानी कि इसकी जो बाउंड्रीज है, इसकी जो लाइंस हैं, उनसे इसकी एक तरीके से बुनावट, ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, कैसे बना हुआ है, कहाँ कहाँ से बना हुआ है, ये बुनावट मुकम्मल हो जाती है, यानी कि हमें पता चल जाती है। प्राकथन खोल लो भाई, जिसके पास है। जब हम दक्षिण में संथला, जब हम दक्षिण में संथाल परगना, लिख लीजिए। जब हम दक्षिण में, इसको एक एक शब्द को मुझे समझाना इसलिए मैं लिख रही हूं। दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मिथिला की सीमा रेखाएं मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का
प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, यानी कांटे भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल ना पाया। कौन कह रहे हैं? राइटर कह रहे हैं, यानी कि मैंने सारी चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया है। ठीक है, वो ज्यादा हर्षित, वो पेज आपकी नॉवेल में जुड़ा है, कुछ नहीं है अभी तो वही है जो आपकी नॉवेल में लिखा हुआ है। ठीक है, नॉवेल में लिखा हुआ है, मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूं। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी है अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं। कौन कह रहे हैं? राइटर कह रहे हैं, रेणु जी। फणीश्वर नाथ। अब लिखे आपने तो स्पेस छोड़ा होगा, स्पेस छोड़ा होगा आप लोगों ने, जिसने पहला पन्ना नहीं लिखा वो अब लिख ले। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यह है मैला आंचल। अब इस मैला को घेर ले, मैं रेड कलर से लिख रही हूं। ठीक है, यह क्या है? यह है मैला आंचल। लिखे, यह है मैला आंचल। ठीक है, अब आप यहीं पर लिख लें या जहां पर लिखना है, मैं यहां पर 1 लिख रही हूं। क्या लिख रही हूं? 1। यह है मैला आंचल। अब आगे मैं इस 1 को डिस्क्राइब कर रही हूं। ठीक है, मैं इस 1 को प्राकथन की व्याख्या या प्राकथन का आशय करके मैं यहाँ पर 1 वाले को, जो 1 हमने लिखा, समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि वहां पर तो उतनी जगह छोड़ी नहीं हमने।
वन वाली को मैं इसमें लिख रही हूं, ठीक है। लिखें कि पहली बार आंचलिक उपन्यास जो पदबंध है, पदबंध, पहली बार आंचलिक उपन्यास पदबंध का प्रयोग मैला आंचल की भूमिका यानी कि प्राकथन में किया गया, में उस भिन्नता को दर्शाने के लिए किया गया, दर्शाने के लिए किया गया जो मैला आंचल को एक विशिष्ट जो मैला आंचल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान। समझ में आ रहा है चीजें मैं क्या बता रही हूँ? समझ में आ रहा है चीजें? मैंने क्या बताया कि हमारी जो प्राकथन यानी भूमिका है, यहां पर ये जो अगर आपको ये लाइन आ जाती है, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक है पूर्णिया, तो आपको क्या समझना है उससे? यहाँ पर हमने कहा कि पहला जो शब्द है हमारा मैला आंचल, ये मैला आंचल किसी आंचलिक उपन्यास की भूमिका को दर्शाने के लिए पहली बार यहाँ पर प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है हम इसे एक विशिष्ट इसकी पहचान को बताएंगे, ठीक है। तो हम उसी को एलेबोरेट कर रहे हैं कि पहली बार आंचलिक उपन्यास पदबंध का प्रयोग मैला आंचल की भूमिका में उस भिन्नता, उस डिफरेंशिएशन को दर्शाने के लिए किया गया जो मैला आंचल को एक विशिष्ट पहचान यानी कि एक अलग तरीके की पहचान यहाँ पर दिलाता है, ठीक है, पहचान प्रदान करती है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इन अर्थों में न कोई इससे पहले लिखा गया एवं न ही इसके बाद में, ठीक है। इसके दो अर्थ निकलते हैं यहां पर। देखिए इसमें मैला आंचल उपन्यास में घटनाओं को एक जीवंतता एवं सजीवता मिलती है, लिख लिया? लिख रहे हो ना? फिर कहोगे छूट गया। मैला आंचल उपन्यास में घटनाओं को जीवंतता और सजीवता मिलती है जो इससे पूर्ववर्ती और परवर्ती किसी भी उपन्यास में नहीं मिलती। रेणु जी की एक उपन्यास है परती कथा,
उसमें भी वो अपने आप को रिपीट ही करते नजर आते हैं। वो यहाँ पर एक्चुअल जो चीजें पहली में आ जाती है, जैसे आपने भी देखा होगा जब किसी का सीक्वल आता है, मान लिया आश्रम का सीक्वल आया है, मान लिया कि तनु मनु का, तो जो ओरिजिनल चीजें पहली में दे देते हैं उसी को लगता है रिपीट कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप लोगों को? तो वही चीजें हैं कि लिख लिया, जो मिलती है वो मेला आंचल के पूर्ववर्ती एवं परवर्ती उपन्यासों में अन्यत्र देखने को नहीं मिलते। स्वयं रेणु के उपन्यास प्रति कथा में ऐसा प्रतीत होता है कि रेणु स्वयं को दोहरा रहे। ठीक है, ठीक है। चलो दूसरा लिखे कारण। दूसरा क्या है कि जिस निष्ठा एवं आत्मीयता का दावा रेणु मेला आंचल में करते हैं, मेला आंचल उपन्यास में करते हैं, वैसा दावा न तो रेणु के पहले और न ही बाद में किसी उपन्यासकार के द्वारा यानी कि यहां पर क्या कह रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग, यहां पर क्या कहा इन्होंने, कह रहे मैं अपनी निष्ठा और कमी, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कहां पर हूं, मुझे नहीं पता ये उपन्यास कैसा जाएगा, मुझे नहीं पता लोगों को समझ में भी आएंगी चीजें या नहीं आएंगी, मुझे नहीं पता कि इसका क्या पाठक वर्ग पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं सही हूं मैं गलत हूं मुझे नहीं पता। मैंने बहुत सारी चीजों को इसमें समेटने का प्रयास किया क्योंकि मैं इस आंचल को, मैं इस दामन को बचा ही नहीं पाया। हर जगह गंदी अच्छी हर तरीके की चीजों से लपेट कर मैं इसको अपने साथ ले आया हूं और अब मुझे नहीं पता कि मैं इसमें सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? आज ये कह रहे हैं ये। पर ये जरूर है कि मैं जितनी आत्मीयता इस मेला आंचल से अपने आप की स्वीकार करता हूं और मैंने जिस निष्ठा से इसे लिखा मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। मैंने अपना 100% दिया। जैसे कुछ लोग नहीं होते
कि पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, पता नहीं आईएएस निकलेगा या नहीं निकलेगा, पर मैंने मेरा 100% दे दिया, मैंने अपने आप को, मैंने अपना इष्टतम उपयोग कर दिया। ठीक है, तो वो लोग होते हैं वो जो खुद से नजर मिला पाते हैं, समझ रहे हैं? खुद से नजर मिलाना यानी कि अपने को 100 में 100 नंबर देना। ठीक है जी, अपने को अपने में 100 में 100 नंबर देना, है ना? ये चीज समझ में आई आपके? हाँ जी, ठीक है, डन। ठीक है, यानी कि मैंने अपने आप को 100 में 100 नंबर दिए। चीज समझ में आ रही है? ओके जी, बस राजा की समझ में आ रही, बाकी किसी की नहीं। चलो, ये दोनों चीजें हो गई। नेक्स्ट, अब आप मुझे ये बताइए, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है कि मैं एक वर्णन करूंगा जिसमें बिहार का एक जिला है पूर्णिया। जैसे दिव्या नाटक में, दिव्या उपन्यास में, दिव्या वो है, हीरोइन है, एक तरीके से बेस्ड है उस पे, उसमें होरी है नायक। मैला आंचल में नायक कौन है? जल्दी बताओ, पहला आंचल में नायक कौन है? फटाफट से बताओ आप। हाँ जी, बताएं। हम्म, बताएं। मैला आंचल का नायक बताएं कौन है, फटाफट से लिखेंगे आगे। मैला आंचल में मैला आंचल में आंचल की आत्मीयता का संबंध, मैला आंचल में आंचल की आत्मीयता का संबंध उस नैसर्गिकता से जुड़ता है। नैसर्गिकता यानी कि नेचुरलिटी, उस नैसर्गिकता, उस नैसर्गिकता से जुड़ता है जो मुख्य धारा से कटे होने के बावजूद भी यहां स्थित है। इस आत्मीयता का संबंध, इस आत्मीयता का संबंध उस भोलेपन से, उस भोलेपन से, उस संवेदना से जुड़ता है, संवेदना से जुड़ता है जो डॉक्टर प्रशांत, याद आया, जो
डॉक्टर प्रशांत को मेरीगंज अंचल से, जो मेरीगंज अंचल से जुड़ने को प्रेरित करते हैं। जो संभावनाएं डॉक्टर प्रशांत को मेरीगंज में प्यार की खेती, प्यार हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत को किससे प्यार होता है? कह रहे रामदास है या डॉक्टर है? और पढ़ा नहीं है। विशाल, महिलांचल क्यों नहीं पढ़ा? कब पढ़ो? खत्म होने के बाद कैसे रिलेट करोगे कहानी को? मैंने 2 दिन की छुट्टी दी थी आपको। कब पढ़ोगे बताओ? बहुत अच्छे। रोहित कुशवाहा, हर्षित, वेरी गुड। इसमें कौन है हीरो? कौन है इसमें? पूर्णिया हीरो है। नायक कौन है? पूर्णिया। अंचल ही तो इसमें नायक है, तभी तो आंचलिक उपन्यास है। इसमें प्यार की खेती करने को उत्प्रेरित करता, क्योंकि भारत की जो आत्मा है, क्योंकि भारत की आत्मा इन्हीं अंचलों में निवास करती है, इन्हीं अंचलों में सच्चे भारत, देख लिया? ठीक है। कमला कोई नहीं, सभी। पूर्णिया है इसमें हमारा हीरो। ठीक है जी। इन्हीं अंचलों में एक भारत बसता है, इन्हीं अंचलों में गांव बसता है। और गांव जहां पर खुशबू है प्यार की, जहां पर खुशबू है सहानुभूति की, जहां पर खुशबू है समानुभूति की, प्यार की, मोहब्बत की, मिलन की, अपनेपन की, अपना बना लेने की, किसी का बन जाने की, तो खुशबू कहां पर है? गांव। इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर क्यों गांव के प्रति आकर्षित हो जाता है? ठीक है। तो सच्चे भारत का साक्षात्कार इन्हीं अंचलों में प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैला आंचल का नायक पूर्णिया पूर्णिया है, पूर्णिया है। ठीक है। कौन है? पूर्णिया। लिख लिया? ठीक है, लिख लिया? आगे चलें।
आगे लिखें, एक यहां पर आया था, इसमें फूल भी हैं, इसमें फूल भी हैं, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है। यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए .2, ठीक है। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, सब है इसमें, है ना। किसमें? अंचल में, अंचल में लिखें इसे। इसमें फूल भी हैं, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, कीचड़ भी है, और क्या क्या है? चंदन भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी। अब एक एक का अर्थ लिखें। कुरूपता भी, कुरूपता का मतलब है यहाँ पर इसमें मैलापन है। क्या है? मैलापन है। इसमें फूल भी है, यानी कि इसमें आत्मीयता है। क्या है? इसमें फूल भी है, इसमें आत्मीयता है, अंचल में अपना बना लेने की क्षमता है। इसमें शूल भी है, शूल भी है यानी इस आंचल में इसमें कांटे भी, कांटे भी हैं। और यहीं पर लिखेंगे कि शूल भी है का मतलब मैलापन की, मैलापन की ग्लानि भी है, ग्लानि भी, मैलापन की ग्लानि भी है। ठीक है। इसमें गुलाब भी है, इसमें गुलाब को वापस हम आत्मीयता से लिखेंगे। आत्मीयता है। गुलाब किसको देते हैं? प्रेम में देते हैं, प्रेम भी। फिर लिखेंगे इसमें कीचड़ भी है, यानी कि मैलापन भी है, वापस से मैलापन है। और इसमें जो है चंदन भी है, चंदन यानी कि बड़ा ही आप कहेंगे पवित्र, पवित्रता। ठीक है। इसमें सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। ठीक है। ये सारी चीजें। अरे किसकी मदद नहीं करी भाई? नेहा तो सबकी मदद करती है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो नेहा की मदद? क्या हुआ? क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी नेहा, मुझे बताओ। कुछ छूट गया क्या आपका? छूट गया आपका कुछ? मुझे बताओ फटाफट से। हाँ, समझ नहीं आ रही चीजें? एक बार बताओ सभी। नेहा क्या दिक्कत हो गई बताओ, आप बताओ। यहाँ पर ये जो प्रागकथन है इसको समझने का हम प्रयास करें। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। इससे कवि लेखक इसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज है और इसमें मैलापन भी है और उजले पक्ष भी है कुछ, है ना। इसमें आप देखोगे भुखमरी है, गरीबी है, यौन शोषण है, सारी चीजें हैं। चलो बताओ क्या दिक्कत है? कितनी स्लाइड हुई नेहा? नेट इशू था तो समझ नहीं आया ना, नोट की, नोट भी नहीं कर पाई और समझ में भी नहीं आया नेहा को। धीरे धीरे कर लीजिए जो लोग अभी बने हैं। ठीक है, कर लीजिए फटाफट से। ओके, कर लीजिए, मैं तब तक समझाती हूँ। देखो यहाँ पर जो मैला आंचल है, मैला आंचल यानी कि
मैला है आंचल। और इस तरीके की जो ये मैला आंचल की कॉन्सेप्ट है, ये किसी आंचलिक उपन्यास में प्रथम बार प्रस्तुत की गई, जो इसके प्राकथन में, इसकी भूमिका में प्रदर्शित की जा रही है। यहाँ पर इसको मैला, यहाँ पर इसको मैला होने के लिए, मैला होने के लिए भाई कितने पेज छोड़ने हैं, जो कॉपी में लिख रहा है नेहा को बता दीजिए, ठीक है, वो अपना पूरा कर लेंगे, उसमें इतना क्या है। अब मेरे पास तो क्योंकि बताने के लिए है नहीं ना, मुझे पता नहीं कितना आता होगा, कितना एक स्लाइड कितने में आता हो, आई डोंट नो, ठीक है, इनको बता दो, इनको बता दो, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें क्या है, जब हम दक्षिण में, यानी कि एक ज्योग्राफिकल स्थिति बताई कि कहां पर है ना, और ये जो शब्द लिखे हैं उनको वैसे ही लिखना है, जैसे यहाँ पर पश्चिम को ऐसे लिखा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से उसमें सुधार नहीं करेंगे। पश्चिम यानी कि यही, ये इनकरेक्ट है, आई नो दैट, ओके, बट पश्चिम यही लिखा जाएगा, ओके। तो पश्चिम में क्या है, दक्षिण में संथाल परगना है। कहां पर है संथाल परगना, कोई बताएगा? यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से में एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर, यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, एक ही गांव को, मतलब इसने एक ही गांव देखा मेरीगंज वाला, और उसी को देख लिया, और मैंने जान लिया, यानी कि लेखक ने ये जान लिया कि यही क्या है, यही पिछड़े गांव को सिंबलाइज कर रहा है, यानी कि बाकी सभी गांव ऐसे हैं, बाकी सभी गांव ऐसे ही है, यही बता रहे हैं। गांव की स्थिति ऐसी ही है, एक तरीके का सर्वे कर लिया इन्होंने, ऐसी ही है। जैसे आप गोदान में देखेंगे दो गांव हैं, बेलारी एवं सेमारी, यही गांव है। तो इनकी स्थिति को भी प्रतीकात्मक मांग लिया था हमारे प्रेमचंद जी ने। उन्होंने भी कहा था कि जैसी स्थिति इनकी है वैसी स्थिति भारत के सभी गांवों की है, वैसा ही ये भी कह रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा को क्षेत्र बनाया है मैंने, मेरा जो प्रीमाइसिस रहा है वो यही कर रहा है। इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी। मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया, यानी कि जब मैं इसे लिख रहा था तो मैंने इस गांव में देखा, इस गांव में भुखमरी भी है, इस गांव में डॉक्टर प्रशांत जैसे लोग भी हैं, इस गांव में कमली भी है, इस गांव में जो है यौन शोषण भी है, इस गांव में जो है अच्छे लोग भी हैं, इसी गांव में जो क्रांतिकारी लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी है वो भी है, इसी गांव में एक नाटा व्यक्ति भी है जो अपने कद से बहुत बड़ा है, इसी गांव में जो है सुंदरता है, इसी में फूल है, इसी में धूल है, इसी में शूल है, इसी में कुरूपता है, इसी में सुंदरता है, इसी में चंदन है, इसी में सब कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर सब मिल ही रहा है, तो यहाँ पर सब मिल ही रहा है, तो इसलिए मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जब मैं यहाँ पर लेखन करने लगा तो मैं किसी से भी नहीं बच पाया, यानी कि मैं अपने दामन को छुड़ा करके मैं अच्छी बातें नहीं लिख पाया, मैं बुरी बातें नहीं लिख पाया, मैंने सब कुछ लिखा। मैंने नारियों की स्थिति लिखी, मैं क्या समझते हैं नारी को। एक बार एक बच्ची बीमार होती, बोले लड़की की जात है, यानी कि देख लो बिना दवा दारू के ही ठीक हो जाए, तो यानी कि हम इस पर खर्चा नहीं करना चाहते। क्या स्थिति है, लड़कियों की स्थिति। यहीं पर गरीबी की स्थिति को दिखाया गया, यानी कि हर चीज यहाँ पर थी। तो मैंने सोचा कि इसी को एक्सप्लेन करा जाए। यहाँ पर देख ले, कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। कह रहे कि के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूं, यानी कि जो साहित्य है, मेरा जो उपन्यास है, मैंने सारी चीजें उसमें लिखने की कोशिश करी और मैं उसकी दहलीज पर खड़े हो गया हूं। पता नहीं मैंने अच्छा किया या बुरा किया, मुझे नहीं पता, क्योंकि प्राकथन तो पहले ही लिख दिया होगा ना, बाद में रिस्पॉन्ड पता चलता है ना जनता का। तो कह रहे मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छा लिखा कि बुरा लिखा, पर मैं अपनी निष्ठा और आत्मीयता, यानी कि मैंने अपना 100% देने का कोशिश करा, बस मेरा ध्येय यही था। अब वो कैसा लगे वो तो जनता के ऊपर है। कह रहे कि अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता हूं। तो ये जो अपनी निष्ठा में, यानी कि यहाँ पर ये जो निष्ठा शब्द है, यहाँ पर जो ये आत्मीयता शब्द है, ये आत्मीयता, ये निष्ठा किससे जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है अंचल से। ये किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है आपकी अंचल से, राइट। तो ये अंचल ही है जिसका नाम है पूर्णिया, और ये अंचल ही है जो यहाँ पर नायकत्व की भूमिका में आता है। किसकी भूमिका में आता है? नायकत्व, यानी कि हीरो यही है यहाँ पर। ठीक है जी, हीरो कौन है? यहाँ पर यही एक हीरो है। यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राकथन का आशय है उसमें जो पहला था मैला आंचल, तो मैला आंचल एक प्रकार का ऐसा आंचल है
या अंचल है जो अपनी विशेष परिस्थितियों के चलते, अपनी विशेष विशेषताओं के चलते यहाँ पर किसी जो है दूसरों से भिन्न है, दूसरों से क्या है, दूसरों से काफी ज्यादा अलग है। ठीक है, तो उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैला आंचल के पूर्ववर्ती और मतलब इसके पहले और इसके बाद में जितने भी उपन्यास लिखे गए, उन सभी उपन्यासों में ऐसा सेटिस्फैक्शन ना तो राइटर को हुआ और ना ही उन कथाओं को पढ़ के आपको वो आत्मीयता लगेगी जो इसमें लगी। यहाँ पर ये खुद कह रहे हैं कि खुद रेणु भी ये कह रहे हैं कि मैं भी अपने बाद के उपन्यासों में वैसी आत्मीयता, वैसी निष्ठा जैसी मैंने अपने पहले में की थी, वो यहाँ पर ठीक है, वो यहाँ पर, अरे ठीक है, अब नेहा का प्रसंग जो है खत्म हुआ और नेहा जी जो है अपना वो देख ली है कि कितना पन्ना छोड़ना है, अब डोंट डिस्कस, राइट, पढ़ाई में ध्यान दो अब जा। ओके, तो स्वयं को दोहरा रहे हैं, ऐसा लगा जिस निष्ठा और आत्मीयता का दावा, ये दावा कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने अपना 100% दिया है। तो जिसका दावा ये कर रहे हैं उसका दावा बाद में कोई भी राइटर नहीं कर पाया। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहे कि इस आत्मीयता का संबंध उस नैसर्गिकता से जुड़ता है, यानी कि नेचुरलिटी से जुड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा अंचल जो है नेचुरल, अभी बताया इन्होंने। यहाँ पर एक संथाल परगना है, दूसरी तरफ जो है जो ज्योग्राफिकल रीजन की नेपाल से लगा है, जिससे भी तराई से लगा है, तो उसकी सीमा रेखाओं के चलते ये बता रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से इस उपन्यास में नेचुरलिटी की बात कर रहा हूं, देयर आर नो आर्टिफिशियलिटी। ठीक है, कोई कृत्रिमता इस उपन्यास में नहीं देखने को मिलती है। जो तमाम समस्याएं गांव के लेवल पर हो सकती थी वो समस्या यहाँ है। कह रहा है कि ये जो गांव है हमारा मेरीगंज, वो मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है, मेन स्ट्रीम से कटा है, तभी वहां पर गरीबी, भूखमरी, तमाम चीजें। कह रहे कि कटे होने के बावजूद भी यहाँ स्थित है और इस आत्मीयता का संबंध उस भोलेपन से है। जो गांव में लोग होते हैं बड़े भोले होते हैं बेचारे, बड़े सेंसिटिव होते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि उस आत्मीयता का संबंध उस भोलेपन से है, उस संवेदनशीलता से है, उस संवेदनशीलता से है जिसमें एक इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर मेरीगंज से अपना जुड़ाव महसूस करता है और मेरीगंज में आकर के बस जाता है, वही डॉक्टरी करता है, वही प्रेम करता है, वही प्यार हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पर अपने प्यार की खेती करने के लिए क्या है, मतलब विभोर है एकदम से, तो अपने प्यार की खेती करने को अपने आप को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित यानी कि वो जो फोर्स उसको उत्प्रेरित करती है, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ा देती है ना। क्योंकि भारत की आत्मा इन्हीं अंचलों में, इन्हीं गांव में निवास करती है और वहीं पर वो सारी संवेदनाएं, वहीं पर वो जो प्रेम की परिभाषाएं वही पुलकित और पल्लवित होती हैं। इसीलिए अंचल यानी पूर्णिया ही यहाँ पर एक नायक का कार्य कर रहा है, कोई भी यहाँ पर नायक नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब समझ में आ गई होंगी बात। कह रहे कि इन्हीं में साक्षात्कार होगा, यहीं पर हमें साक्षात रूप से वो सारी की सारी फीलिंग्स मिलेंगी जिसकी हमें वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु में नहीं मिलेंगी। अब आप देखो मैला आंचल में लगभग 250+ कैरेक्टर है। हाउ कैन यू रीमेमोराइज ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, आपको 2 4 10 नाम याद रहेंगे, मठ याद रहेंगे, मठों में मठाधीश याद रहेंगे। तो इसलिए इसका नायक है पूर्णिया, क्योंकि भाई ये है आपका आंचलिक उपन्यास, और आंचलिक का मतलब ही है कि जहां पर इस अंचल को हीरो मान करके, यानी कि नायक मानकर पूरा उपन्यास इसी के इर्द गिर्द घूमते हुआ फिरा है। ठीक, पूरा उपन्यास इसी के इर्द गिर्द घूमा हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर मान लिया हम गोदान की बात करें तो गोदान में आपका जो होरी है और जो गाय की उसकी इच्छा है ना, गाय की इच्छा, अपार इच्छा गाय लेने की, तो इस गाय के चारों तरफ उपन्यास फिरा है, घूम फिर के उपन्यास में गाय जरूर आ जाती है। चाहे होरी की सर्वाइवल का क्वेश्चन हो, चाहे उसकी बेटे की जो शादी हुई वहीं तो गया था गाय लेने, है ना, गोबर। तो वहां जुनिया पसंद आ गई तो जो है उसको, वो प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले, प्रेग्नेंट हो गई तो गांव वालों ने डांड लगा दिया, पंचायत बैठ गई, होरी की स्थिति और खराब हो गई। ठीक है, उसके बाद उसका भाई जो है वो उसको जहर दे देता है ना, वो फिर गाय आ गई, है ना।
जहर दे देता है, फिर उसमें वो भाई घर से भाग जाता है, होरी की स्थिति और खराब होगी, क्योंकि अब अपने परिवार भी पाले, उसका भी पाले। उस गाय के चक्कर में गोबर जो है घर छोड़ के बाहर चला जाता है, उसके बाद जुनिया के पेरेंट्स आकर इधर बैल बैल ले जाते हैं और स्थिति खराब होगी। यानी कि हमेशा, जब मरा होरी तो फिर कह रहे गोदान करा दो गोदान, यानी कि शुरू से अंत में होरी के पीछे गाय। वैसे ही शुरू से अंत में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है आपका मैला आंचल। समझ आई बात? तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ मैं बता रही थी कि यहाँ इस गांव के प्रति क्यों आकर्षित हुआ और इसने इसको प्रतीक माना, फणीश्वरनाथ रेणु ने प्रतीक माना कि ऐसे गांव होते हैं। जैसे गोदान में सेमारी और बेलारी को मान रहा है, तो कह रहा है कि मैं किसी भी समस्या से अपने दामन को नहीं छुड़ा सका, और भारत में इसी तरीके के गाँव होते हैं और पूरा भारत यही बसता है। और कह रहा है कि यहाँ पर जो है शूल भी है, धूल भी है, और यहीं पर जो है फूल भी है। ठीक है, यहीं पर इसी गांव में चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, इसी गांव में सारी चीजें हैं। तो मैं यही को अपना इसको मान लिया। अब जितने इसमें शब्द लिखे, कह रहे हैं इसमें फूल भी है। फूलों से क्या होता है, हमें आत्मीयता होती है, प्रेम होता है। फूल के साथ में यहाँ शूल भी है, यानी कि कांटे भी है। ठीक है, कांटे हैं, इसका मतलब यहाँ पर मैलापन की ग्लानी भी है। ठीक है, इसमें धूल भी है, धूल वापस से क्या हो जाएगी, ग्लानी से रिलेट हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे इसी गांव में धूल क्या है, धूल है ग्लानी। इसमें जो ये वाले शब्द है जिनको मैं लाल से कर रही हूँ, धूल है, शूल है, कीचड़ है, ठीक है, कुरूपता है, इन चारों का एक ही अर्थ है। इन चारों का अर्थ है मैलापन की ग्लानी, मैलापन की ग्लानी। ठीक है, और जो ये वाले शब्द हैं, तो मैलापन की ग्लानी है ना, और इसमें ये जो है फूल, ये वाला फूल, गुलाब और चंदन और सुंदरता, ये क्या है, ये प्लस पॉइंट है। यानी कि यहाँ पर आप इसे जोड़ सकते हो, इस वाले को जोड़ सकते हो आत्मीयता, यानी कि प्रेम से, या फिर प्रेम से, संवेदना से, संवेदना से, है ना, और एक प्रकार के अटैचमेंट या फिर जुड़ाव से। ठीक है, आप लिख लीजिए अपनी मर्जी से जो आपको लिखना है। ये इनमें आपने दो प्रकार के शब्द देखे, ये दो प्रकार के शब्द ऐसे जुड़े। मेरे हिसाब समझ में आई होंगी चीजें, समझ में आई है चीजें, बताओ। मुख्य धारा से कटा हुआ मतलब हर्षित, जैसे कि मुख्य धारा क्या है, मेन स्ट्रीम एक होती है डेवलपमेंट की। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी स्कीम्स का फायदा ले पाते हैं, दे आर इन द मेन स्ट्रीम। जैसे कि यू आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज और यू आर लिविंग इन लाइक कि एक होता है जैसे महिलाएं हैं या आदिवासी हैं या दलित है, उनको नहीं मिल पाते हैं वो लाभ, तो उनको कहा जाएगा, या बहुत ज्यादा रूरल या रिमोट एरिया में होते हैं तो उनको कहा जाता है मुख्य धारा से कटे हुए हैं वो लोग। तो मेरीगंज जैसा ही तो गाँव है। बिहार राज्य अपने आप में एक पिछड़ा हुआ राज्य है, पिछड़े हुए राज्य में भी कहाँ, उधर नेपाल की तराई में बसा हुआ गाँव है ना, ऐसी लोकेशन बताइए। तो और ज्यादा पिछड़ा हुआ मतलब अंडर प्रिविलेज टाइप का गांव है ना, इसलिए। चलो इस जो पिछड़ा पर, ये जो मैंने लिखा कि ये मैलापन की ग्लानी क्या है, इसको थोड़ा सा और लिख लो। आज मेरी एक मीटिंग है, थोड़ा पहले छोड़ना पड़ेगा, है ना। मैलापन की ग्लानी, इस ग्लानी यानी कि क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा ना। मान लिया कि हमने कोई काम कर दिया ऐसा, उसके बाद हमें रिग्रेट होते रहता है, तो यही रिग्रेट इसमें इस अंचल से है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है ना, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। बहुत अमीरी कहाँ है यहाँ, है ना। यहीं पर यौन शोषण है, यौन शोषण, किसका यौन शोषण हुआ इसमें बताओ थोड़ा सा। यहीं पर महिलाओं यानी कि लड़कियों, महिलाओं या फिर लड़कियों के लिए नकारात्मक सोच है, नकारात्मक सोच, मेंटलिटी खराब है ना। ये क्या है यहाँ पर, इस मैलापन की ग्लानी है ना। ये यहाँ पर लिखा है कि इसमें क्या है, यहाँ पर धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो मैलापन की ग्लानी है ना, उसी ग्लानी को मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो इस सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के चलते यहाँ पर अशिक्षा है ना, क्योंकि लोग पढ़ नहीं पा रहे, जन जागरूकता का अभाव है, अंधविश्वास है, ये सब तो पढ़ा था आपने, मतलब पढ़ा होगा जिसने भी। ये जन जागरूकता का अभाव है, अंधविश्वास है,
यही सब चीजें हैं, इसी को आप बढ़िया से एलिब्रेट करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, मैलापन की गिलानी में यही सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, ठीक है, ठीक। हाँ, आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत बढ़िया रचिया। तो यही सारी चीजें हैं, इसी मैलापन की गिलानी में, यही जैसे सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, इसी में जो है अनैतिक, अनैतिक यानी कि इमोरल रूप से हुआ यौन शोषण भी शामिल हो जाए। ठीक, मेरे साथ समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। अगर नहीं आई, मेरीगंज वहीं पे है। ठीक है, हाँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी देखिए, लक्ष्मी उधर मठ में ले जाते हैं, कैसे कैसे काम कराते हैं, है ना। तो सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, मतलब कितना बुरा हाल है बेचारी का। तो ये जो सारी चीजें हैं, हाँ, पाकिस्तान भी बताया गया है, तो जहां होगी वहीं होगी ना उसकी सीमा। ठीक, चलो, तो खैर यहाँ पर हम कल करेंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है, एक मीटिंग है हमारी, उसमें जाना होगा 2:30 बजे से। ठीक, चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार। ओके, डन। बाकी एक हैंड रिटन नोट्स देना था मुझे दिव्या को, मैं आज डाल दूंगी शाम तक। ओके, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। कोई दिक्कत आए तो मेल कर दीजिएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं हो सकता है मेल ना हो उनके पास में, मेल एक बार थोड़ा सा कर दीजिए, monika@gmail.com। ठीक है, इस पर मेल कर देना मुझे, मोनिका MONIKA मोनिका .EXAMPUR एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच। हाँ, इकोनॉमी की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है? विशाल पटेल, 9वीं से शुरू होती है इकोनॉमी, 10, 11 और 12। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी 10वीं की है, सॉरी 11वीं की है, 11वीं की है, आपको 11वीं की यहाँ पर 11th क्लास की मिलेंगी। 12वीं में आपकी आती है माइक्रो और मैक्रो। ये एकेडमिक्स के लिए सही है, पर जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बट हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, स्टैट है इसमें। 9वीं की बिल्कुल बेसिक है, देयर आर ओनली 4 चैप्टर। 10वीं की बहुत ही बेसिक सी है ना, क्या खाद्य सुरक्षा है, कैसे क्या उपभोक्ता के ये है। 11वीं की एनसीईआरटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 11वीं की जरूर ले लीजिए आप, है ना, डाउनलोड कर लो। 9वीं की भी कर लेना, पालमपुर की कहानी से पढ़ना। ठीक, समीर की कहानी पढ़ना, इसकी पढ़ना, बढ़िया बढ़िया मजा आएगा। ठीक, कल मिलते हैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।